Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing good at your home. So, student, today our subject is English, and we will move on our chapter number 3 of English. Okay, that is the Tenali Raman. Okay, so shall we start? Okay. Tenali Raman was a famous jester and a poet in the court of the Krishna Devaraya, the king of the Vijayanagar. जो तेनाली रामा था वो एक फेमस पोइट था किसके कोर्ट के अंदर, और जेस्टर था किसके कोर्ट के अंदर? कृष्णा अय्यर के। कृष्ण देवार्य जो किसका था? विजयनगर का राजा था। ओके, सो नेक्स्ट इज एंड द पॉइंट मीन्स जो हम जिसे बेसिकली बोल देते हैं जेस्टर, एंड पॉइंट हम बोलते हैं विदूषक, या जो उस कोर्ट के अंदर कवि माना जाता है, या जो अपनी बातों को कविता के थ्रू रखता है। मैनी स्टोरीज आर टोल्ड ऑफ हिज विट एंड विजडम। वहां पे बहुत सारी ऐसी स्टोरीज है जो उसकी विट और विजडम की बताई गई है, जो उसकी बुद्धिमत्ता और उसकी चालाकी की चीजें बताई गई हैं। द टेल्स रिलेटेड टू तेनाली रमन्स इंटेलिजेंस एंड विट हैड रिच्ड फार एंड वाइड। जो तेनाली रमन है उसकी जो बुद्धिमत्ता की कहानियां हैं, जो बुद्धिमत्ता की कहानियां और बुद्धि की जो कहानियां हैं, विट हम बोलते हैं बुद्धि को, विजडम हम बोलते हैं बुद्धिमत्ता को। ओके, जो उसकी बुद्धि की, जो उसके दिमाग की बातें हैं वो बहुत ज्यादा दूर तक फैल चुकी हैं। सो दे ऑल्सो रिच द मुगल कोर्ट, इसलिए वो बातें उसकी मुगल कोर्ट के अंदर भी पहुंच चुकी हैं। ओके, द टेल्स सो दे मुगल इन दिल्ली वेयर बाबुर रूल्ड, जहाँ पे बाबुर रूल करता है वहां पे उसकी ये बातें उस मुगल कोर्ट तक भी पहुंच चुकी है। व्हेन बाबुर हियर अबाउट द तेनाली रमन ही विश्ड टू मीट हिम, जब बाबर ने सुना इसके बारे में तेनाली रमन के, तो उसने चाहा कि वो भी इनसे मिले। विश मतलब उनसे उनके मिलने की इच्छा प्रकट उन्होंने की। दस बाबुर मैसेंजर रीच्ड विजयनगर, तब बाबुर का जो मैसेंजर था वो विजयनगर आया। रीच्ड मतलब पहुंचा वहां पे। राजा कृष्णदेव आर्य द रूलर ग्रीव इम्प्रेसिव, जो वो रूलर था वो क्या इम्प्रेसिव फील करने लगे, मतलब थोड़ा डरे डरे फील करने लगे। ही थॉट दैट द मुगल एम्परर हैड सेंट हिज मैसेंजर टू फाइंड एन एक्सक्यूज टू अटैक हिज किंगडम। उन्होंने ये सोचा कि जो मुगल एम्परर है, जो उनका जो मैसेंजर है, मतलब जिन्होंने जो संदेश देने वाला रहता है, वो इन्होंने किस लिए भेजा? उन्होंने ताकि वो उनकी जो किंगडम है, मतलब जो उनका राज्य है, उसके ऊपर वो अटैक कर सके। किस पे? कृष्ण देवारिया के ऊपर। ठीक है। एंड आफ्टर दैट द राजा वॉज रिलाइड व्हेन द मैसेंजर सेड, जो राजा है उन्हें रिलीव्ड हुआ, मतलब उन्हें थोड़ी शांति मिली ये सुन के, जब वो मैसेंजर ने बोला कि अवर एम्परर वांट्स टू मीट तेनाली रमन, महाराज प्लीज सेंड हिम विद मी टू द दिल्ली कोर्ट। उन्होंने बोला कि हे महाराज, मेरे जो राजा है वो तेनाली रमन से मिलना चाहते हैं, इसलिए प्लीज आप उन्हें हमारे साथ दिल्ली कोर्ट में भेजिए। राजा ने एग्री कर लिया। द राजा एग्रीड। ही सेड, तेनाली आई ऑर्डर यू टू गो विद दिस मैसेंजर टू द मुगल कोर्ट एंड प्रूव योर मेटल। उसने बोला कि मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं तेनाली को कि तुम जाओ मुगल कोर्ट में और तुम अपना वहां पे जाके दिल्ली के उसी कोर्ट के अंदर जाके अपनी मेटल प्रूव करो। मतलब कि मेटल मीन्स क्या होता है? METTLE। ये वो वाला मेटल नहीं है जो हम जिसे धातु को बोलते हैं। ओके, ये मेटल है उत्साह, मतलब कि तुम अपनी वो चीज उन्हें फील करवाओ कि तुम कैसा फील करते हो और तुम कितने उत्साहिक तरह के पर्सन हो। रिमेंबर द ओनर ऑफ किंगडम इज इन योर हैंड। ये याद रखना कि जो हमारी इज्जत है वो तुम्हारे हाथों में है। इफ यू इम्प्रेस द एम्परर गेट अ रिवार्ड फ्रॉम हिम, आई प्रॉमिस टू गिव यू 10,000 गोल्ड कॉइन्स। मैं तुम्हें, अगर तुम उस एम्परर को वो इम्प्रेस करना और जाके उनसे रिवार्ड मतलब उनसे जाके प्राइज भी लेके आना, और मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुम्हें 10,000 गोल्ड कॉइन्स दूंगा। तेनाली रिप्लाइड, आई विल नॉट लेट यू डाउन योर मैजेस्टी। तेनाली ने बोला कि मैं आपको नीचा नहीं झुकाऊंगा मेरे आका। The next day Tenali left with the messenger. When Babur heard that Talani had arrived, he said to his courtiers. जब नेक्स्ट डे तेनाली वहां से निकला तो जो बाबूर है उसने सुना कि जो तेनाली रमन है वो पहुंच चुका है,
उसने अपने कॉर्टियर्स मतलब अपने जो वहाँ पे सभा के अंदर जो लोग रहते हैं उन्हें कॉर्टियर्स बोलते हैं हम, उन्हें बोला कि यू ऑल नो ही इज़ वेरी विटी मैन, कि जो वो है वो बहुत शातिर आदमी है। हाउएवर ही आई फाइंड कि बहुत ज़्यादा हंसमुख तरह का वो पर्सन है, ठीक है। इफ आई फाइंड एनीवन लाफिंग एट हिज जोक दैट पर्सन शैल बी पनिश्ड, अगर मैंने किसी को भी उसके जॉक्स पे या उसके मजाक पे हंसते देखा तो मैं उसे पनिश करूंगा। एट द रॉयल कोर्ट तेनाली ट्राइड मैनी एंटिक्स बट नो वन स्माइल्ड, उस रॉयल कोर्ट के अंदर जो तेनाली है उसने बहुत सारी ऐसी हरकतें की, एंटिक्स होता है हरकतें करना, जिससे कि वो लोग हंस पाए, बट वहां पे किसने भी स्माइल नहीं किया। ही सेड मैनी अम्यूजिंग थिंग्स बट टू नॉट अफेक्ट, उसने कुछ ऐसी बातें भी बोली जिसको सुन के हमें हंसी आए बट उन्हें हंसी नहीं आई। 15 days passed by but all his efforts to make people laugh fail, उसने 15 दिन तक सेम यही चीजें करी बट जो वो चीजें कर रहा था वो बार बार फेल हो रही थी। क्यों? क्योंकि वो मनोरंजक, अम्यूजिंग होता है कि मनोरंजक भी कह देते हैं, जिसे हम एंटिक्स में कह देते हैं, ओके, कि कुछ मनोरंजक चीजें उसने करने की, उसने हंसाने की कोशिश की बट वो लोग नहीं हंसे, और 15 दिन तक सेम यही चलता रहा और वो फेल होता रहा। तेनाली अंडरस्टूड दैट समथिंग वॉज अमिस, तेनाली ने ये बात समझी कि कुछ ना कुछ यहाँ पे अमिस है। अमिस मतलब होता है अनुचित, यहाँ पे कुछ ना कुछ अमिस जरूर है, मतलब अमिस मीन्स होता है अनुचित। ही रियलाइज दैट द मुगल कॉर्टियर्स वर डेलिबरेटली कीपिंग अ सॉम्बर फेस, उसने ये देखा कि ये जो यहाँ पे कॉर्टियर्स मतलब यहाँ के जो सदस्य है वो सब के सब जान करके मतलब जान बूझ के अपने जो फेस है उसको सॉम्बर कर रहे हैं। सॉम्बर फेस मीन्स होता है निराशाजनक, निराशाजनक, सॉम्बर का मीन्स क्या होता है? निराशाजनक, ओके। सो okay, Tenali knew that defeat would mean losing prestige and honor of the Vijayanagar as well as his own position there. तेनाली ने सोचा कि अगर डिफीट मतलब हारना, अगर मैं यहाँ पे हार जाता हूँ तो इसका मतलब होगा कि मैंने अपनी वहाँ की जो शान है मेरे उधर की किंगडम की वो भी खो दी है, और मैंने जो वहाँ का ऑनर है वो भी खो दिया है विजयनगर का, और एज वेल एज मेरी पोजीशन भी जो वहाँ पे है, क्योंकि सब उसे वहाँ पे बहुत विट मानते हैं, ओके, और विजडम है उसके पास, ये सब वो वहाँ पे मानते हैं। सो ही थॉट ऑफ अ फ्रेश प्लान, इसलिए उसने एक नया प्लान सोचा। बाबर वॉज इन द हैबिट ऑफ गोइंग फॉर अ वॉक एवरी डे, बाबर के पास जो बाबर था उसकी एक हैबिट थी, वो हमेशा घूमने जाता था रोज। ही वुड बी अकम्पनीड बाय अ मिनिस्टर, हमेशा वो किसकी कंपनी में रहता था? एक मिनिस्टर के हमेशा थ्रू फॉलो किया जाता था। द मिनिस्टर जॉब्स वॉज टू कैरी अ पाउचेस ऑफ द गोल्ड कॉइन्स टू डिस्ट्रीब्यूट टू द पुअर ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द किंग, जो मिनिस्टर था उसकी क्या जॉब थी? वो हमेशा कैरी मतलब लेता था, पाउचेस ऑफ गोल्ड मतलब गोल्ड के सिक्कों का जो थैला था वो हमेशा अपने पास रखता था ताकि वो डिस्ट्रीब्यूट कर पाए इंस्ट्रक्शंस पे, किसकी? पुअर्स को दे पाए गोल्ड के कोयने, किसके कहने पे? किंग की इंस्ट्रक्शंस पे, मतलब किंग के इशारे पे। One day Tenali disguised himself as an old laborer with a spade on his shoulder and a mango sapling in his hand, और उसने क्या किया, एक दिन अपने कंधे के ऊपर जो तेनाली था उसने क्या किया, एक भेस बनाया, डिस्गाइज मतलब अपने आप को दूसरा दिखाया कि मैं एक ओल्ड लेबरर है वो, और उसके पास क्या था? कुदाल था, मतलब जैसे कि अपन जिससे खोदते हैं हम उसे स्पेड बोल देते हैं, स्पेड मतलब जिससे हम खुदी करते हैं और प्लांट लगाते हैं, वो वाली चीज़ हमारे हाथ में होती है, तो वो उसके हाथ में थी और उसके शोल्डर्स पे उसने वो रखी हुई थी, और एक मैंगो सैपलिंग इन हिज हैंड, और उसके पास एक मैंगो का पौधा था जो वो वहां पे लगाना चाहता था। हैविंग सर्वेड बाबर्स टूर क्लोजली, तेनाली फाउंड अ स्पॉट बाय द यमुना रिवर वेयर ही न्यू बाबर वुड सी हिम, हमें उस चीज़ को सर्वे करने के बाद, उस चीज़ को देखने के बाद रोज बाबर कहाँ जाता है, तो उसने एक जगह ढूंढी कहाँ पे? यमुना के पास, जहाँ पे वो जहाँ पे बाबर की नज़र उसके ऊपर पड़नी ही थी तेनाली पे। व्हेन तेनाली स्पॉटेड बाबर्स अप्रोचिंग ही बिगेन टू डिग द ग्राउंड, जब उसने देखा कि बाबर उसे देख रहा है तेनाली को, उसने गड्ढा खोदना शुरू कर दिया, डिग मतलब खोदना। बाबर वॉज सरप्राइज टू सी एन ओल्ड मैन विद अ वाइट बियर्ड प्लांटिंग अ मैंगो सैपलिंग, ही कुड नॉट हेल्प आस्किंग, जब बाबर ने देखा एक ओल्ड मैन को कि वो वहाँ पे वाइट बियर्ड है, जिसकी मतलब सफ़ेद दाढ़ी है, वो वहाँ पे खोद रहा है क्या, और मैंगो की वहाँ पे मैंगो का ट्री लगाना चाह रहा है, तो वहाँ पे उसने देखा पौधा लगाना वहाँ पे वो चाह रहा है, सैपलिंग मीन्स पौधा होता है, ठीक है। ही कुड नॉट
हेल्प आस्किंग मतलब वो अपने आप को रोकने से उस पूछने से रोक नहीं पाया। बड़े मियाँ व्हाट आर यू डूइंग, मतलब उनकी लैंग्वेज में, हम मुगल्स में किसी भी ओल्ड मैन को बड़े मियाँ बोल देते हैं। बड़े मियाँ व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। जापना आई एम प्लांटिंग अ मैंगो सैपलिंग, जापना मैं मैंगो का पौधा उगा रहा हूँ। रिप्लाइड तेनालीरामन, तेनालीरामन ने उसे ये बात कही। बट बड़े मियाँ बाबर सेड, उन्होंने बोला यू अपीयर क्वाइट ओल्ड, कि आप बहुत ज़्यादा बूढ़े लगते हैं। इवन इफ दिस सैपलिंग टेक्स रूट, ग्रोज एंड बियर्स फ्रूट, व्हाट वुड यू गेन, श्योरली यू वॉन्ट बी अलाइव, कि बड़े मियाँ जब तुम ये सब करोगे तो तुम मुझे बहुत बूढ़े लग रहे हो, और अगर बाई चांस ये जड़ पकड़ लेता है, बड़ा हो जाता है और फ्रूट भी देता है तो तुम्हें इससे क्या मिलेगा, तुम तो बहुत छोटे हो, मतलब तुम तो उस टाइम तक जिंदा नहीं रहोगे। आई एम नॉट प्लांटिंग इट फॉर माई ओन सेक झापना बट फॉर अदर्स, आई enjoyed द fruits ऑफ द trees planted by my father and now this tree will bear fruit for those who live after me, that will be the my reward। जापना कि जो मैं खा रहा हूँ, या आई एम नॉट, मैं ये जो प्लांट है वो मैं अपने लिए नहीं लगा रहा हूँ बट दूसरों के लिए लगा रहा हूँ, क्योंकि जो फ्रूट्स को आज मैं इंजॉय करता हूँ वो मेरे पापा के लगाए हुए हैं, और इसलिए जो आज मैं ट्री लगाऊंगा वो मेरे बाद भी रहेंगे और वो मेरे लिए ही असली रिवार्ड होगा। ठीक है। आई लाइक योर आइडिया, बाबर रिस्पॉन्ड एडमायरली, बाबर ने बोला कि मैं तुम्हारा ये आइडिया अच्छे से एडमायर करता हूँ क्योंकि तुम अच्छा हो, तुम्हारा ये आइडिया बहुत अच्छा है। यू आर अ काइंड मैन हु केयर्स फॉर अदर्स, टेक दिस कॉइन्स एंड प्लांट मोर ट्रीज। बाबर ने बोला कि तुम एक दयालु पर्सन हो जो दूसरों के लिए ध्यान रखता है और केयर करता है, इसलिए तुम ये कुछ सिक्के रख लो और भी पौधे उगाना। द एम्परर आस्क्ड हिज मिनिस्टर टू गिव द ओल्ड मैन अ पाउच कंटेनिंग गोल्ड कॉइन्स। जो एम्परर है मतलब जो राजा था, उसने बाबर ने उसको बोला उसके मिनिस्टर को कि इसको तुम और सिक्के दो। एक्सेप्टिंग द गोल्ड द ओल्ड मैन बॉट ग्रेटफुली एंड सेड, उसने ये धन्यवाद करते हुए कहा उसी मैन ने जो तेनाली था, ओल्ड मैन बना हुआ था, मे गॉड ग्रैंट द एम्परर अ लॉन्ग लाइफ, तुम जो राजा है इनको भगवान लंबी उम्र दे। यू सी नॉर्मली पीपल गेट फ्रूट मैनी ईयर्स आफ्टर प्लांटिंग अ ट्री बट आई गॉट इट इमीडिएटली, इट शोज दैट कंसिडरेशन फॉर अदर्स डेफिनेटली रीप्स अ रिच हार्वेस्ट। उसने बोला है कि वैसे तो इस पौधे को उगाने का फ्रूट मेरे को बहुत सालों बाद मिलना था बट मेरे को वो आज ही मिल गया एकदम से, क्योंकि इससे ये लगता है कि दूसरों के लिए भला करने से खुद के लिए भी ज्यादा भला होता है। Pleased by the old man's remark, बाबर gave him another bag of coin। ये बात सुनते ही बाबर ने उसे एक बैग और दे दिया, किसका, सोने के सिक्कों का। अगेन द ओल्ड मैन सेड यू हैव रियली मेड दिस ओल्ड मैन हैप्पी, आपने इस बूढ़े आदमी को बहुत हैप्पी किया। ये तेनालीरामन उसको, किसको, बाबर को बोलता है। वाइल दिस ट्री व्हेन नेचर विल बियर फ्रूट ओनली वंस अ ईयर, यू हैव रिवार्डेड मी ट्वाइस ऑलरेडी, जबकि ये पौधा तो हमेशा नेचर के हिसाब से ही फ्रूट देगा बट आपने तो मुझे 2 बार फ्रूट दे दिया है। बाबर रिप्लाइड वेल सेड अगेन यू डिजर्व अ रिवार्ड एंड तेनाली रिजर्व्ड अ थर्ड बैग ऑफ कॉइन्स। ये सुनने के बाद बाबर ने बोला तुम एक और रिवार्ड मतलब एक और इनाम वो करते हो, क्या कहते हैं, एक और रिवार्ड की तुम डिजर्व करते हो, मतलब तुम्हें मिलना चाहिए, और वो एक और थर्ड बैग ऑफ कॉइन उन्हें दे देता है। अलार्म द मिनिस्टर एडवाइज द बाबर, मिनिस्टर ने बाबर को बोला रुक जाइए, योर हाइनेस दिस ओल्ड मैन अपीयर्स टू बी क्वाइट वाइज, लेट अस मूव अहेड बिफोर हिज पीथी अटरनेस फोर्स यू टू एम्प्टी योर ट्रेजरी राइट हियर। वो बोलता है कि मेरे आका हम यहाँ से चलते हैं क्योंकि ये जो मैन है मुझे काफ़ी शातिर लगता है, और इससे पहले कि हमारा जो सारा हमारे पास जो गोल्ड है वो खत्म हो जाए उससे पहले हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। बाबर स्माइल्ड एंड बिगेन टू वॉक अवे, जो बाबर है उसने स्माइल किया और चलने लगा आगे की तरफ। देन द ओल्ड मैन सेड हजूर जस्ट कास्ट अ ग्लैंस मी एट वंस अगेन, कि हजूर एक बार मुझे फिर से देखिए। सो सेइंग तेनाली रिमूव्ड हिज डिस्गाइज एंड सेड आई एम योर हम्बल सर्वेंट तेनालीरामन, और जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसने अपनी दाढ़ी वगैरह हटाई और उसने बोला कि मैं आपका नौकर हूँ, कौन, तेनालीरामन। रियलाइजिंग दैट ही हैड बीन ट्रूली फूल्ड, बाबर ब्रस्ट आउट लाफिंग, जब बाबर ने ये चीज सोचा कि मुझे मूर्ख बनाया गया तो वो बहुत तेज से हंसने लगा। आई एम नॉट एट ऑल सॉरी फॉर हैविंग रिवार्डेड यू, उसने बोला कि मैं कोई भी इस चीज के लिए सॉरी नहीं फील करता हूँ या बुरा नहीं फील करता हूँ कि मैंने तुम्हें रिवार्ड किया तेनालीरामन। यू डिजर्व इट, कि तुम ये डिजर्व करते हो,
यू आर एवरी बिट इंटेलिजेंट एंड वाइज एज आई हैड, तुम उतने ही इंटेलिजेंट और उतने ही बुद्धिमान हो जितने मैंने तुम्हारे बारे में सुना था। बाबर took तेनाली टू हिज प्लेस एंड showered him with gifts, बाबर उसे अपनी जगह पे लेके गया और उसे बहुत सारी गिफ्ट्स दिए। When राजा कृष्णा देवराया heard about तेनाली Raman's triumph, he too rewarded him with gold and property, and तेनाली Raman become even dearer to the king's heart। जो वो था तेनाली रमन था, जब उसने गिफ्ट्स मिले और ये बात कृष्ण देव आर्य ने सुनी, और जब उसने सुना कि जो तेनाली रमन है वो विजय हो चुका है, मतलब जीत चुका है। ट्रिम्फ्यू मीन्स जीत, ट्रिम्फ्यू मीन्स हम विजय को बोलते हैं, मतलब जीतना किसी चीज को। ओके, ही टू रिवार्डेड, उसने भी उसे रिवार्ड किया, उसे दिया गोल्ड की प्रॉपर्टी, और जो तेनाली रमन था वो पहले भी से भी ज्यादा प्रिय हो गया था किसके, राजा के दिल को। Okay, so this is your chapter and we completed it in one single video, so you have to read this chapter. If you have any query, so you can ask in your applications feedback section, and in the next video we will complete our exercise and the question answer portion. So this is your video from Cosmos International School. Have a good day, students.